शिक्षक साथियों नमस्कार। आपके अपने चैनल एचडी ऑनलाइन शाला पर फिर से आपका स्वागत है। साथियों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं समय सीमा। तो ये 17 सितंबर 2024 से 30 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। इस पोर्टल पर आने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, फिर आपको सर्च बार में टाइप करके सर्च करना है वीर गाथा 4.0 प्रोजेक्ट। इसके पश्चात सर्च कर देना है। सर्च करते ही यहाँ पहला नंबर पर लिंक आ जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही पोर्टल कुछ इस तरह से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये पूरा जो टॉपिक है इंग्लिश में दिया गया है। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए कहाँ से करेंगे, टॉप राइट में देखिए यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में भी लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। जैसे आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से पूरा जो डैशबोर्ड है हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप वीर गाथा प्रोजेक्ट का परिचय, विषय और श्रेणियां, प्रोजेक्ट की समय सीमा, एंट्री का मूल्यांकन, पुरस्कार और पहचान, संदर्भ के लिए वेबसाइटें और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो परिचय यहाँ से आप पोर्टल में आने के पश्चात पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर विषय और श्रेणियाँ दी गई है। जैसे कि 4 प्रकार की श्रेणी है। पहला श्रेणी है 3 से 5 के लिए, दूसरा 6 से 8 के लिए, तीसरा 9 से 10 और चौथा श्रेणी है 11वीं से 12वीं के लिए। तो तीसरी से 5वीं तक देखिए गतिविधियां हैं। कविता, पैराग्राफ आप 150 शब्द में पेंटिंग ड्राइंग करेंगे। इसी प्रकार 6वीं से 8वीं के लिए कविता, पैराग्राफ 300 शब्द में पेंटिंग ड्राइंग और एक नया गतिविधि है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। इसी प्रकार 9वीं से 10वीं के लिए कविता, निबंध 750 शब्द, पेंटिंग ड्राइंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। इसी प्रकार 11वीं से 12वीं के लिए कविता, निबंध 1000 शब्द में, पेंटिंग ड्राइंग मल्टीमीडिया प्रस्तुति। और सभी के लिए ये विषय सुझाए गए हैं 5 विषय, जिसमें से आप किसी एक विषय पर मतलब एक विद्यार्थी एक ही विषय पर यहाँ पे गतिविधियों में सम्मिलित हो सकता है। और प्रत्येक श्रेणी में जैसे कि यदि 5वीं तक विद्यालय है तो भी 4 एंट्री सबमिट कर सकते हैं। यदि 8वीं तक है तो वहां भी चार गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। मतलब 4 विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, यानी कि चयनित हो सकते हैं। तो देखिए क्या क्या विषय दिए गए हैं। जैसे कि पहला है मेरा रोल मॉडल, वीरता पुरस्कार विजेता खाली स्थान है। वे मूल्य जो मैंने उनके जीवन से सीखे हैं वे हैं। दूसरा, खाली स्थान वीरता पुरस्कार विजेता ने हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अगर मुझे उनकी याद को जिंदा रखने का मौका दिया जाए तो मैं चाहूंगी। तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई मेरे सपने में आई थी, वे चाहती थी कि मैं देश की सेवा। चौथा है 1857 के विद्रोह को भारत की आजादी की पहली लड़ाई के तौर पर चिन्हित किया गया था। खालिस्तान स्वतंत्रता सेनानी का नाम की जीवन कहानी मुझे इस बात के लिए प्रेरित करती है। और अंतिम है स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति विद्रोह की भूमिका। यानी कि जो यहाँ पर विषय सुझाए गए हैं ये पिछले सत्र जैसा ही दिया गया है टोटल। फिर है यहाँ पर प्रोजेक्ट की समय सीमा देख सकते हैं। इसके पश्चात है एंट्री का मूल्यांकन, किस स्तर पर कैसे इनका मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 के 3 स्तर होंगे, जिला स्तर, राज्य केंद्र शासित स्तर और राष्ट्रीय स्तर। फिर है पुरस्कार और पहचान, हर स्तर पर विजेता होंगे। घोषित किए जाने वाले विजेताओं की संख्या इस प्रकार है। राष्ट्रीय स्तर यानी कि 100 विजेता, सुपर 100। वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 के 100 विजेताओं राष्ट्रीय स्तर पर में पिछले किसी भी वीर गाथा विजेता को शामिल नहीं किया जाएगा। केवल एक ही श्रेणी कक्षा 3 से 5 25 विजेता रहेंगे और 6वीं से 8वीं में भी 25 विजेता, 9वीं से 10वीं 25 विजेता, कक्षा 11वीं से 12वीं 25 विजेता, यानी कि एक ही श्रेणी से 25 विजेता को लिया जाएगा। यहाँ पर मूल्यांकन हेतु रूब्रिक्स दिया गया है, जैसे कि निबंध और पैराग्राफ का मूल्यांकन किस बिंदु के आधार पर नंबर दिया जाएगा। देखिए अभिव्यक्ति की मौलिकता, प्रस्तुतिकरण, समर्थन, विषय की प्रासंगिकता। इसी प्रकार कविता के लिए रूब्रिक्स दिया गया है। इसे आप इस पोर्टल पे आकर के आराम से पढ़ सकते हैं। मल्टीमीडिया प्रस्तुति के लिए रूब्रिक्स दिया गया है। इसी प्रकार चित्रों के लिए। अब यदि आप यहाँ पर एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री करने के लिए यहाँ आपको एंट्री सबमिट करे पर क्लिक करना है। देखिए लॉगिन टू योर माई गवर्नमेंट अकाउंट। यदि आपके पास कोई लॉगिन आईडी नहीं है तो आप डायरेक्ट ओटीपी के माध्यम से भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको ईमेल और मोबाइल नंबर इंटर करना होगा
और लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी आएगा 6 डिजिट का या 4 डिजिट का, उसको इंटर करके लॉगिन हो जाना है। यदि आपके पास पहले से लॉगिन आईडी है तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर पासवर्ड इंटर करेंगे और लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पर और भी विकल्प दिए गए, जैसे कि परिचय में आपका आईडी है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट। मेरी पहचान है, फेसबुक आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, गूगल के आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ। लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात आपके मोबाइल पर जो भी हम मोबाइल नंबर इंटर करेंगे उसमें 6 डिजिट का ओटीपी प्राप्त होगा। जैसे कि आवाज़ से सुन सकते हैं, ओटीपी आ चुका है मेरे मोबाइल पर 598767। इसके पश्चात सबमिट पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण इंटर करना है, जैसे कि स्कूल बोर्ड, सीबीएसई, नॉन सीबीएसई। तो यहाँ पर चलिए मैं नॉन सीबीएसई सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है स्कूल का नाम, तो मैं यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम इंटर कर देता हूँ। स्कूल का पूरा पता, राज्य सिलेक्ट करना है। इसके बाद पहले राज्य सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर राज्य तो हो गया, अब जिला सिलेक्ट करना है। देखिए, थोड़ा सा इस प्रकार से प्रॉब्लम होगा तो आपको बार बार इस तरह सिलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिक कुछ देर में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से जिला सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर है बोर्ड का नाम, कौन सा बोर्ड है, तो ये है छत्तीसगढ़ बोर्ड। नेक्स्ट है स्कूल प्रबंधन, गवर्नमेंट है, प्राइवेट हो तो प्राइवेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रधानाचार्य का नाम, फिर प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर भी डाल देना है। ये हो गया। प्रधानाचार्य की ईमेल आईडी इंटर कर देते हैं। इसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, नो चेंजेस मॉडिफिकेशंस विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड, ओके। नेक्स्ट पर क्लिक करने के पश्चात इस तरह से सेकेंड पेज ओपन हो जाएगा। फिर से हम इस पेज को हिंदी में कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम क्लास कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, चूँकि 4 एंट्रीज यहाँ पे अलाउ है। चलिए यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, 3rd to 5th, 6th to 8th, 9th to 10th, 11th to 12th। तो यहाँ पर मैं मिडिल स्कूल का ले लेता हूँ, 6वीं से 8वीं। जैसे आप क्लास 6 to 8th सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबमिट या नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक आप आगे रेफर हो जाएंगे। फिर इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको गतिविधियाँ सिलेक्ट करना है, पोयम, पैराग्राफ, पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो चलिए यहाँ पर मैं पोयम सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गतिविधियों को आपको अधिकतम 4 MB साइज में जेपीजी, PNG, PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके। इसके पश्चात यहाँ पर आपको विषय डालना है। तो देखिए विषय पर है, देखिए रानी लक्ष्मीबाई मेरे सपने में आई थी, 1857 की स्वतंत्रता की सेनानी। तो यहाँ पर चलिए मैं रानी लक्ष्मीबाई सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर भाषा सिलेक्ट करना है, हिंदी रख देता हूँ मैं। छात्र का नाम डालना है, जिस भी छात्र का आप डालना चाहते हैं। चलिए मैं सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है पिता अभिभावक का नाम, जन्म तिथि सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको लिंक सिलेक्ट कर लेना है, कक्षा का चयन करना है। ये इस प्रकार से कक्षा 6वीं से 8वीं तक भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या एंटर कर देना है। अंतिम में सभी डाटा को कंप्लीट करने के पश्चात आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सकते हैं टेबल बन के आ गया, कक्षा श्रेणी 6 से 8, गतिविधियां, कविता, छात्र का नाम भी आ गया, कक्षा भी आ गया। इस तरह बड़ी आसानी से आप किसी भी श्रेणी में विद्यार्थियों की एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।